यह वीडियो उन औरतों के लिए है जो अपनी घर की बातें पंडाल में जाके कहती हैं। अपने पति की बुराई या सास ससुर की अपने घर के से संबंधित जो बुराई पंडाल में करती हैं या किसी गुरु से कहती हैं। बात ये नहीं है कि गुरु से कहना है या किसी से कहना है, एकांत में जाके कहो। बात यह है कि पंडाल में जाके ये सब औरतें कहती हैं। इसका रीज़न मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है, पंडाल में जाके जब आप बात करते हो तो क्या आपको अच्छा लगता है? जब आपकी बातें होती हैं तो आपकी वीडियो बनती है, वीडियो वायरल हो जाती है। फिर जहाँ आप बस एक गुरुजी को बताना चाहते हो, आस पड़ोस को भी नहीं बताना चाहते, वो सब में वायरल हो जाती है और सभी को पता चल जाता है। और फिर वो औरतें हंसी मजाक की पात्र बन जाती हैं। क्या अच्छा लगता है औरतों को अपना मजाक उड़वाना? क्या अच्छा लगता है आदमियों को अपना मजाक उड़वाना? आदमियों का क्या है, आदमी तो बड़े पंडाल में पैर छू लेते हैं, सॉरी बोल देते हैं। मैं जानती हूँ जिन औरतों को 20-20 40-40 साल लग गए हैं दुख में हैं, उन औरतों पे क्या गुजरती है। लेकिन क्या आप ये जानती हो, जब आपको पंडाल में बुलाया जाता है और आप अपनी बात रखते हो, तब उस पंडाल में ही आधे से ज़्यादा आपकी मजाक बनाते हैं, आधे से ज़्यादा आपकी हंसी उड़ाते हैं। और जब वीडियो वायरल हो जाती है तो जिसके लाइक कमेंट जाते हैं उनके तो पैसे बन जाते हैं, लेकिन तुम तो मजाक की पात्र बन जाती हो। क्या बहनों आप ये जानती हो कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये आपकी इच्छा है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई किसी भी औरत की या किसी भी मेरी बहन की बेइज्जती ना हो, उनकी मजाक ना उड़ाई जाए, वो हंसी की पात्र ना बने। अगर मान लो आदमी ने पंडाल में सॉरी बोल दिया या माफ़ी मांग ली तो गुरुजी ने कह दिया माफ़ कर दो, क्या आप गुरुजी से कह सकती हैं जो हमारे 20 साल गए हैं, 40 साल गए हैं रोते हुए, वो कहाँ से कौन देगा हैं? उसका क्या है। आदमी बड़े चालाक होते हैं कि चलो सॉरी बोल दिया पंडाल में, ठीक है अब यहाँ पे बोल दो, घर जाके फिर क्या वो रहती है कि वो घर जाके सुधर जाएंगे। और क्या वजह है जो आप जाके बुराई पंडाल में करती हैं? इससे तो अच्छा है कि अपने घर पे रह के ही अपने कलेशों को सुलझाएं। अगर मेरा मानना तो यह है, अगर ऐसा कुछ होता है, आप पति से दुखी हैं, तो एक छत के नीचे भी बिना तलाक के रह सकते हो। वो कैसे? मेरा मानना तो यह है कि एक छत के नीचे ना आप बोलो, ना आप जिससे नहीं बोलना चाहते मत बोलिए। आप अपना ध्यान भगवान के भजनों में, भगवान के चरणों में लगाइए। क्या पता हमारे कर्म कैसे हैं, हमें सब कुछ कर्मों के हिसाब से मिलता है। अगर हमारे कर्म अच्छे होते तो हमें ये दुख मिलते ही नहीं, और अगर दुख मिले हैं तो वो भगवान के चरणों में लगाने के लिए मिले हैं, भगवान का भजन करने के मिले हैं। अगर हमें पति सताता है तो समझो वो भगवान के चरणों में, भगवान के प्रति हमारी आस्था जगा रहा है। अगर पत्नी सताती है तो समझो कि वो भी तुम्हारे प्रति तुम्हें भगवान के चरणों, भगवान के प्रति आस्था जागृत करती है, आस्था भगवान के चरणों में लगाती है। इसलिए आपको वो पंडाल में जाके अपनी बातें कलह नहीं बताने चाहिए। बहनों मैं नहीं कहती, लेकिन जब तुम हंसी की मजाक की बात बनती हो तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन एक छत के नीचे रह के भी ये तुम अपने कलह दुख दूर कर सकते हो। अगर बाई चांस सुख मिल रहा है तो ये समझो कि हमारे कर्म अच्छे हैं, और दुख मिल रहा है तो ये समझो कि हमने कर्म बुरे करे हैं। ये इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के कर्मों का फल मिलता है। और अगर हम जिस योनि में रह के हम अपने सत्कर्म करते रहे तो अगला जन्म भी अच्छा होता है। अपने पति, अगर पत्नी अच्छी मिली है तो नसीब कर्म है अच्छे हैं, पति अच्छा मिला है तो कर्म अच्छे हैं। और अगर बाई चांस इन दोनों में से एक भी सही नहीं है तो फिर अपने आप को वो यही मान के सही मान लेना चाहिए कि हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं। इसलिए बहनों बस यही चाहती हूँ कि पंडाल में जाके या किसी के सामने अपने दुखड़े ना रोएं, क्योंकि ये कलयुग है। दुख रोक कर सब सुनते हैं और हंसी उड़ाते हैं बाद में। तुम्हारे दुखों को रोक कर सुनेंगे
बाद में जगहसाई होगी। इसलिए अपने दुखड़े से भगवान को सुनाएं, ना कि पंडालों में जाकर अपने पति के, पत्नी के, सास के, ससुर के जितने भी दुख हैं या जो भी हमें कर्मों के हिसाब से जितने भी जिससे दुख मिले हैं वो सब भगवान के आगे कहें, किसी इंसान के आगे नहीं। धन्यवाद।